Good morning, children. Welcome back to our next science class. So, students, in last class we started our chapter number 14. Okay, and we have already discussed about the translucent material or transparent objects and opaque objects. Now, our next topic is reflection of light. Means प्रकाश का परावर्तन. Reflection means होता है परावर्तन. वी यूज़ ए मिरर टू सी आवर इमेज इन इट. देखिए, हम हमारे घर में मिरर का यूज़ करते हैं अपने आप की इमेज को देखने के लिए. मिरर्स इज ऑल्सो यूज इन व्हीकल एंड बाय डेंटिस्ट. और इसके अलावा मिरर मीन्स जो दर्पण होता है उसका यूज़ व्हीकल्स मीन्स वाहनों में और डेंटिस्ट के द्वारा भी यूज़ किया जाता है. द फेनोमेनन बाय विच यू आर एबल टू सी यूरसेल्फ इन मिरर इन रिफ्लेक्शन. और देखिए, जिसमें आप अपने आप को इजीली मिरर के अंदर देख पाते हैं और वो रिफ्लेक्शन के कारण ही हो पाता है. व्हेन लाइट्स रे फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, जब लाइट की रोशनी किरणें किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, 3 थिंग्स कैन हैपन. तो 3 चीजें होती है उसमें. लाइट में पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, इट इज ट्रांसपेरेंट. यदि उस ऑब्जेक्ट में से लाइट पास हो जाती मीन्स आर पार निकल जाती तो उस चीज को बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट. लाइट में भी स्टॉप और ऑब्जर्व, और यदि लाइट वहीं पर रुक जाए उसी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ले जाए. इफ द ऑब्जेक्ट इज ओपेक, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम ओपेक. एंड थर्ड पोजिशन इज लाइट में बाउंस बैक इट द ऑब्जेक्ट हैज अ शाइनी ओपेक सरफेस. और यदि लाइट जब हम गिराई जाए तो वापस टर्न होके बाउंस जो चमकती हुई, इट इज इफ द ऑब्जेक्ट हैज अ शाइनी, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम चमकने लगेगा ओपेक सरफेस पे. तो ओके, The phenomenon where light bounce back from an object is called reflection. और उसी के प्रकार हमेशा यदि लाइट वापस बेक होकर आती है किसी भी ऑब्जेक्ट से तो उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. शाइनी ओपेक ऑब्जेक्ट्स और सरफेस रिफ्लेक्ट्स लाइट. और जो शाइनी ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो चमकदार ऑब्जेक्ट रहते हैं, और सरफेस रहती है रिफ्लेक्ट लाइट वेल, तो उसमें से लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाती है. वी हैव स्टडी डेटा शेडो इज फॉर्मेट, और हमने इसके पहले पढ़ चुका है कि शेडो इज फॉर्मेट शेडो बनती है व्हेन लाइट रेज आर स्टॉप्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट. जब लाइट की किरणें किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो वहीं आकर रुक जाती है, आर पर नहीं निकल पाती है. ऑन द अदर हैंड एन इमेज इज फॉर्मेट व्हेन लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ओपेक ऑब्जेक्ट. और उसी के प्रकार यदि इमेज तब फॉर्मेट होती है जब लाइट की किरणें उस ऑब्जेक्ट पर गिराई जाती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर टकराकर वापस लौट जाती है तो हमारी इमेज फॉर्मेट हो जाती है. लेटरल इन्वर्सन इन मिरर्स. अब देखिए, लेटरल इन्वर्सन होता है, मिरर्स होते हैं जो गाड़ियों में कांच लगे रहते हैं. स्टैंड अप बिफोर अ मिरर एंड रेज यूर लेफ्ट हैंड. अब आपको क्या करना है, आपको कांच के सामने खड़े होना है और अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करना है इन द मिरर, और कांच के अंदर देखना है. यू विल सी डेट यू आर रेजिंग यूर राइट हैंड. तो आप देखेंगे कि आपने आपका लेफ्ट हैंड उठाया, लेकिन कांच के अंदर आप देखेंगे तो आपका सीधा वाला हाथ राइट हैंड ऊंचा उठा हुआ दिखेगा. द इमेज फॉर्मेट इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड. तो उसी प्रकार जब प्लेन मिरर रहता है उसमें इमेज हमेशा लेटरली सीधी इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है. द लेफ्ट साइड अपेयर्स ऑन द राइट साइड. जो लेफ्ट साइड होता है वो राइट साइड दिखता है, एंड वाइस वर्जन. ओके, दिस इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड लेटरल वर्जन. और इसी प्रकार के डायरेक्शन के इंटरनल चेंज को बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन और लेटरल सिमेट्री. लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरल सिमेट्री. नाउ टू प्रूव डेट अ मिरर गिव्स लिटरली इन्वर्टेड इमेज. आपको प्रूव करना है कि जो मिरर होता है हमेशा लेटरली इन्वर्टेड इमेज देता है, मीन्स हमेशा उल्टी इमेज देता है. राइट यूर नेम ऑन अ शीट ऑफ पेपर इन कैपिटल लेटर्स. आपको क्या करना है, एक शीट लेना है, उसके ऊपर आपको आपका नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ मिरर. और उसको आपको उस शीट को मिरर के सामने लेके खड़े हो जाना है. You will find that some of the letters reflected in the image seem correct while others seem wrong. और आप पाएंगे कि कुछ जो लेटर्स है आपके सीधे दिखेंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे क्योंकि उसमें से लाइट, एंड while others seem wrong, और कुछ लेटर्स उल्टे दिखेंगे या गलत दिखेंगे. दिस इज बिकॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन. ऐसा इसलिए होता है लेटरल इन्वर्जन के कारण. यू मे हैव सीन एन एम्बुलेंस. आपने अधिकतर एम्बुलेंस को देखा होगा. The letters in front read
आपने जो उस पे जो लेटर लिखे रहे होते हैं इनके एम्बुलेंस के सामने वो उल्टे लिखे रहते हैं. दिस इज डन सो डेट द ड्राइवर ऑफ एनी व्हीकल इन फ्रंट ऑफ द एम्बुलेंस. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी व्हीकल के ड्राइवर जब सामने से गाड़ी आ रही होती है ऑफ द एम्बुलेंस इज एबल टू रीड द वर्ड, तो वो इजीली उस एम्बुलेंस के वर्ड को इजीली पढ़ सके करेक्टली इन हिज रियर व्यू मिरर, उसके सामने वाले मिरर. So students, now we will doing our tick the correct option. So first number is day. The dash is the most vital source of light. जो प्रकाश का बहुत अच्छा सोर्स है. सन, स्टार्स, मून, फायर. सो आंसर इज सन. सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट डेट एमिट्स लाइट ऑफ इट्स ऑन इज कॉल्ड. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर खुद की स्वयं की लाइट होती है उसे बोलते हैं हम लाइट. ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस या नॉन ऑफ दिस. सो आंसर इज ल्यूमिनस. थर्ड, अ प्लास्टिक शीट कोटेड ऑन अ बुक इज यूजुअली. जो प्लास्टिक शीट कोटेड होता है बुक पर वो यूज होता है अधिकतर ल्यूमिनस होता है क्योंकि वो ट्रांसल्यूसेंट होता है. ट्रांसपेरेंट या ओपेक. सो आंसर इज ट्रांसपेरेंट होता है वो. फोर्थ, इमेज फॉर्मेट बाय अ पिन होल कैमरा इज. पिन होल कैमरा में इमेज फॉर्मेट होती है किसके द्वारा? ब्राइट, ब्लर्ड, इन्वर्टेड या स्ट्रेट. सो आंसर इज इन्वर्टेड मीन्स उल्टी. फिफ्थ, इमेज इन अ प्लेन मिरर इज फॉर्मेट ड्यू टू ऑफ लाइट. जो प्लेन मिरर पर इमेज फॉर्मेट होती है वो किसी कारण होती है? लाइट के डिवर्जन, रिफ्लेक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन या डिस्पर्जन. सो आंसर इज इसका आएगा रिफ्लेक्शन के कारण. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट नंबर इज एन ऑब्जेक्ट विच इमेज लाइट्स इज अ ऑफ लाइट. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी खुद की स्वयं की लाइट होती है उसे बोलते हैं हम सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट. सेकेंड, स्टार्स आर. जो स्टार्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लाइट के नेचुरल होते हैं या आर्टिफिशियल. सो आंसर इज नेचुरल. NATURAL नेचुरल. थर्ड, अ वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट इज नॉन एज. लाइट जो एक नैरो के रूप में आती है उसे बोलते हैं हम रे. RAY रे. फोर्थ, लाइट फॉलिंग ऑन एंड डेज ऑब्जेक्ट इज ऑब्स्ट्रक्ट कंप्लीटली. जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिराई जाती है तो क्या होता है वहां पे? ओपेक. तो वो होता है ओपेक. OPAQU ओपेक. ऑब्जेक्ट मीन्स लाइट उसमें से आर पर नहीं हो पाती है पूर्ण रूप से. फिफ्थ, अ डैश इज अ सरफेस ऑन विच शैडो फॉर्म. किसके ऊपर शैडो बनती है उस सरफेस को बोलते हैं हम स्क्रीन. SCREEN स्क्रीन. ओके, नेक्स्ट राइट ट्रू और फॉल्स. सो फर्स्ट नंबर इज अपार्ट फ्रॉम द सन ऑल द अदर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट आर ऑफ नो यूज. देखिए, अपार्ट फ्रॉम द सन, जो सन होता है उसका जो हिस्सा होता है ऑल द अदर नेचुरल सोर्स, और जिसके अलावा जो दूसरे नेचुरल सोर्स होते हैं लाइट के आर ऑफ नो यूज, तो उनका यूज भी हम नहीं करते हैं. इज डेट फॉल्स? हम करते हैं. सेकेंड, एट नाइट वी डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. रात के समय में हम पूर्ण रूप से आर्टिफिशियल सोर्स में प्रकाश के जो आर्टिफिशियल सोर्स है उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते हैं. स्टेट ट्रू. थर्ड, लाइट रेज विच ट्रेवल टू मीट अ पॉइंट आर कॉल्ड डाइवर्जनिंग रेज. प्रकाश की किरणें जब एक ही पॉइंट पर आके मिलती है चलते समय तो उसे बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज. स्टेट फॉल्स. फिर LAC फॉल्स. फोर्थ, glass, air, water, etc. are examples of translucent object. State false. Fifth, light changes its direction on reflection. light का जो changes होता है, दिशा का changes होता है वो reflection के कारण होता है. State true. Okay, so student, that's all for now. In next class we were doing our next top chapter. Thank you. Have a nice day.